तो गाली पत्रकार भी सुना है और विधायक जी कुछ ज्यादा सुने हैं। गाली तो मैंने बहुत सुना, आप दिलवाने में पीछे नहीं रहे हैं, आपका रोल बहुत रहा। तो ये बताइए विधायक जी 2024 का चुनाव भी है कपारे पे, ये रोडवा पहले बन जाएगा कि खाली चुनावी टेलर है? प्रेम सागर पटेल किसका होश उड़ाएंगे 2024 लोकसभा चुनाव में? भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। सिसवा से सिंदुरिया रोड का इंतजार सिसवा विधानसभा और महाराज की जनता कुछ इस तरीके से कर रही थी जैसे प्रभु श्री राम के युग में सबरी इंतजार कर रही थी कि मेरे राम आएंगे, लेकिन दूर नहीं, बहुत दूर का समय लग गया। लगभग 6 से 7 साल का समय लग गया। विधायक जी नींद से जगे और 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई। लेकिन उससे पीछे मैं चलता हूं, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा खबर गांव वाले रिपोर्टर ने किया, और चाहे यहाँ के विधायक हो चाहे यहाँ के सांसद हो, लगातार उनको हम आईना दिखाते रहे और कहीं ना कहीं खबरों का एक बड़ा भी असर हुआ। एक बार सिंदुरिया पे नौका विहार बनवा दिया गया था, तमाम महाराजगंज में उस खबर का बड़ा चर्चा था। और अब मैं विधायक जी को धन्यवाद देता हूं कि अब फाइनली जो है 45 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गई है। लेकिन उसके पहले की बात बता दूं, लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों के जो है साइकिल के रिंग टूट गए हैं इन 7 सालों में। तमाम लोग जब वहाँ के जाके विकास की बात करते हैं, इवन पत्रकार को जब सिसवा सिंदुरिया रोड पे जाके पूछना पड़ता है उस राहगीरों से कि भैया का हाल चाल बा, तो हाल चाल बाद में बताता है, पहले 2 गाड़ी गरियाता है। तो गाड़ी पत्रकार भी सुना है और विधायक जी कुछ ज्यादा सुने हैं। तो बहुत स्वागत है। और क्या हाल चाल है पहले बताइए। गाली तो मैंने बहुत सुना, आप दिलवाने में पीछे नहीं रहे हैं, आपका रोल बहुत रहा। आप उस सड़क पर बहुत दौड़ा किए हैं, इसके लिए बधाई कि आप जागरूक पत्रकार हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आज विष्णु प्रभाकर जी सड़क पर आए हैं और देख रहे हैं। मैं बहुत खुश होता था, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल थी और परिस्थितियां ऐसी थी कि वो बन नहीं पा रही थी। परिस्थिति आई तो देखिए मैं ही लग करके कराने का काम किया हूं, और जब करा लिया तो जनता के बीच में हमने एक वीडियो भी वायरल किया कि भाई खूब गरियाए हैं, लेकिन हमने परहेज नहीं किया, हम काम कराए हैं और काम कराना जानते हैं। नहीं, इसके लिए गांव वाले रिपोर्टर के सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद कि आप अपनी बात निष्पक्षता से रखते हैं और जो कमी है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बताइए विधायक जी 2024 का चुनाव भी है कपारे पे, ये रोडवा पहले बन जाएगा कि खाली चुनावी टेलर है? नहीं, रोड पहले बनेगा, काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, पहले काम शुरू हो जाएगा, 1 महीने के अंदर वो टेंडर हो जाएंगे। 1 महीने का? हाँ, तुरंत। और फिर उसका जो है काम शुरू हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द बन जाए। चुनाव के पहले शुरुआत हाँ, हो जाएगा। नहीं, बन भी जाना चाहिए। शुरुआत अगर मई जून में हुआ चुनाव तो बन जाएगी सड़क। उसको हमने कहा है कि 3 से 4 महीना लगाओ, बड़ी एजेंसी को काम दो, ऐसी एजेंसी जो साधन संपन्न हो, टूटहा ठेकेदार न आ जाए कि पता लगे गिट्टी नहीं दे पा रहा, बालू नहीं दे पा रहा, मशीन नहीं है। तो हमने PWD से कहा है कि इसको युद्ध स्तर पर करना, बड़ी एजेंसी को काम देना, ताकि साधन संपन्न सड़क वाला ठेकेदार होगा, कंपनी होगी तो बना देगी। हम लोग सिसवा नगर पालिका में हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपका स्वागत हो रहा है वाकई में कुछ बढ़िया काम हुआ है। लेकिन इसी सिसवा नगर पालिका में कुछ दिन पहले एक पोस्टर लग गया था, विधायक जी गायब हो गए हैं, आखिर क्यों? नहीं, वो विधायक जी गायब हो गए तो अच्छी बात है। उन लोगों को नहीं पता था विधायक जी इसी सड़किया के लिए गायब हुए थे। अच्छा। जो सड़किया स्वीकृत करा के लाए हैं, नहीं लगते, नहीं समय देते, तो फिर आप 6 साल कर रहे हैं और 60 साल से वो सड़क नहीं बनी थी, 6 वर्ष नहीं। और चाहे दूसरी चीज ये है कि हम लोगों का मतलब 4 महीना तो लगातार हम चुनाव में रहे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, 2 राज्यों में मेरी भयंकर ड्यूटी पार्टी ने लगाई थी, और कभी कभी मैं ड्यूटी से छूटता था तो वायरल भी करता था मैं यहाँ हूँ, और न भगोड़ा हूँ, न भागता हूँ, न भागा था। हम काम करा के आया हूँ, और जो लोग पोस्टर लगवाए उनका कहीं पता नहीं लगा है और न लगेगा। वो सब सही हो जाएंगे पोस्टर लगवा कर। हमारा विधायक जी उनका अंदर इलाज करा देंगे? नहीं, वो इलाज तो ऊपर वाला करता है, और हर आदमी जो कानून का उल्लंघन करता है उसका इलाज मेरी सरकार करती है, जोगी बाबा करते हैं। हम लोग पिछली बार जब बात किए तो गड़ौरा चीनी मिल के बात किए थे। ये किसानों का क्षेत्र है, लेकिन मुझे लगता है महाराजगंज जिला में किसानों की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है। पिछली बार आपने बोला था कि मिल चलेगा, जो किसान का जो बकाया पैसा वो भी मिलेगा, न मिल चला न बकाया पैसा मिला। विधायक जी आखिर क्यों? आप कह रहे थे सदन में आवाज़ उठाएंगे। नहीं, सवाल ये है कि विकास का पैसा लगभग मिल गया। जिन गन्ना मूल्य का पैसा दे दिया हो, जिन लोगों ने उड़ान गन्ना दिया था, जिनका क्षेत्र नहीं था, बिहार का गन्ना था, इधर उधर के गन्ने को लेकर के फर्जी रूप से दे दिए, उन्हीं का पैसा फंसा हुआ है आईडी और पर्ची के अभाव में। दूसरी बात, वो मिलर मिल चलाना नहीं चाहता, और चलाए भी तो पैसा नहीं देना चाहता। किसान हमारा उस पर गन्ना देने के लिए तैयार नहीं है। हमने बहुत सारी बात किसानों से कही, उन्होंने कहा सेंटर बढ़ा दीजिए, लेकिन उसको न चलाइए, वो पैसा नहीं देगा। ये सत्य है।
विष्णु बाबू वो पैसा नहीं देता है। क्या मान के चला जाए गढ़वा चीनी मिल अब कभी नहीं चालू होगा? चलिए चलेगी, उसका मुख्यमंत्री उसका रास्ता निकाल रहे हैं। हमने कहा उसको एक्वायर करिए, सरकार ले और फिर सरकार नीलामी करे ताकि दूसरा कोई मिल का व्यापारी आए और अच्छी, चाहे आईपीएल को ही हम लोग देने के पक्ष में हैं। आईपीएल भी लेने से कतरा रहा, वो कह रहा सरकार लेके दे तो हम ले लेंगे। सिसोआ विधानसभा के लिए कहा जाता है ये ताकि एक बिजनेस हब माना जाता है, बड़े बिजनेसमैन है जो यहाँ से लेके पूरे पूर्वांचल को कवर करते हैं, लेकिन रेलवे की सुविधा सही है। पूर्व के दिनों में बस की सुविधा ठीक थी, अब वो भी नहीं है, कोई बस नहीं जाती है, तो जो तमाम बिजनेसमैन है उनको बड़ा दिक्कत होता है। बस तो चलेगी, मैं कह रहा हूँ आपसे कि बस कल से ही मेरा प्रयास हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर बस यहाँ खड़ी मिलेगी, तब आइएगा, बाइट हम देंगे, बस चलेगी। रही बात रेल की, तो रेल थोड़ा भारत सरकार का विषय है और डायरेक्ट वो राज्य के अधीन नहीं है, लेकिन राज्य से हम पत्र लिखवा सकते हैं, हम अधिकार है, मुझे रेल मंत्री से मिल सकते हैं, विषय रख सकते हैं। मैंने कहा है 5 लोग हमारे साथ चलें दिल्ली और मैं रेल मंत्री से मिल करके जो दिक्कतें हैं उसको दूर कराने का प्रयास करूंगा। होगा क्यों नहीं होगा। सिसोआ में 2 हॉस्पिटल है, डॉक्टर बैठते नहीं है। नहीं, डॉक्टर बैठते हैं, एक डॉक्टर का शायद हफ्ते में 2 दिन ड्यूटी कहीं और लग गई है, मैं उसको कैंसिल करा के 7 दिन यहाँ बैठाने का प्रयास करूंगा। महाराजगंज जनपद में एक और बात की चर्चा है कि प्रेम सागर पटेल 2024 के पहले एक चौका लगा सकते हैं। क्या 2024 लोकसभा के लिए भी इंटरनली जो है फाइट कर रहे हैं प्रेम सागर पटेल? नहीं, वो देखिए भारतीय जनता पार्टी आप देख लिए ना, 3 मुख्यमंत्री बने, होश उड़ गए जो बड़े तिस्मार खां नेता थे, और एक कार्यकर्ताओं को अच्छे से अच्छे जो कार्यकर्ता थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा कभी भी कोई फैसला ले सकती है, जो फैसला लेगी उसको हम मानने के लिए तैयार रहेंगे। तो प्रेम सागर पटेल किसका होश उड़ाएंगे 2024 लोकसभा चुनाव में? वो पार्टी तय करेगी, जो करेंगे हम, पार्टी के आदमी हैं, पार्टी के नियम और पार्टी के नीति निर्णय को 100% मानने वाला मैं विधायक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने हमको समय दिया। तो हमारे साथ प्रेम सागर पटेल जी और गांव वाले रिपोर्टर पिछले 4 सालों से लगातार खबर आप सबको दिखा रहे हैं, और उसका तत्पश्चात फैसला ये कि अब जो है 45 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गई है, और विधायक जी का कहना है कि जल्द से जल्द वो रोड बन जाएगा, और रोड मई तक नहीं बनेगा तो विधायक जी को फिर हम पकड़ेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए गांव वाले रिपोर्टर के साथ बने रही। विष्णु पुवागर का आप सबको नमस्कार।